मेरे बड़े भाई मेघराज सिंह राठौड़, जो उनके हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग नेचर, उनके कॉन्फिडेंस, उनके सोशल वर्क के लिए जाने जाते थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। भाई 4 अप्रैल से भाई को फीवर आ रहा था। 5 अप्रैल को हमने भाई का RT-PCR टेस्ट VBCH में करवाया था, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया। हम रिलीव्ड और रिलैक्स थे कि भाई को कोविड पॉजिटिव नहीं है। फीवर के लिए जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन थे हम भाई को वो दे रहे थे, बट फिर भी भाई के हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से हमने 9 अप्रैल को भाई का RT-PCR टेस्ट वापस कॉटेज में करवाया। ज़्यादा एश्योरेंस के लिए हमने वापस जाके उनका HRCT भी करवाया। तब जाके हमें पता चला कि भाई कोविड पॉजिटिव है, उनका लंग इन्वॉल्वमेंट 20 to 25% है। भाई को होम आइसोलेशन देके कोविड के लिए जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन थे हम भाई को वो दे रहे थे। 13 तारीख तक भाई ठीक थे, उनका SpO2 96-97 मेंटेन रह पा रहा था। 13 तारीख सुबह सडनली भाई का SpO2 84 चला गया। भाई को ब्रीथ लेने में तकलीफ होने लगी। हमने इमीडिएटली वापी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट करवाने के लिए इंक्वायरी करी। वलसाड़ के हॉस्पिटल में इंक्वायरी करी, बट वहाँ पे बेड अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमारे पास एक कॉटेज ही ऑप्शन था। हमने भाई को कॉटेज में एडमिट करवाया। कॉटेज में भाई को ऑक्सीजन मशीन पे रखा गया। ऑक्सीजन मशीन पे भाई का SpO2 80 रह पा रहा था और ऑक्सीजन मशीन के बिना SpO2 70 रह पा रहा था। पहले ही दिन हमने कोविड वार्ड पे जो पोस्टेड डॉक्टर्स थे उनको ये पूछा कि भाई को रेमडेसिविर इंजेक्शन कब दिया जाएगा। उन्होंने हमको ये बताया कि अभी भाई को इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब भी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी उनको इंजेक्शन दे दिया जाएगा। हमने बल के सामने से उनको ये बताया कि हम रेमडेसिविर इंजेक्शन बाहर से अरेंज कर देते हैं, हम अरेंज कर पा रहे थे, बट आप ये इंजेक्शन दे दीजिए। उन्होंने ये हमको एश्योरेंस दिया कि उनके पास स्टॉक अवेलेबल है और जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो इंजेक्शन दे देंगे। 13 तारीख करीबन 9 बजे भाई का हम लोग जब कार पार्किंग में VBCH के कार पार्किंग में बैठे थे, भाई का अंदर से हमें कॉल आया। वो डरे हुए थे, वो ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे। वो हमें बोले कि भाई का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, वो जल्दी से बदलवाइए। हम जाके कोविड वार्ड के बाहर ये डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दिए कि भाई का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। इसके बावजूद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते 30 मिनट लगा लिए, जिसकी वजह से भाई को ऑक्सीजन लेने में और दिक्कत होने लगी। सुबह जब डॉक्टर निखिल शाह सर भाई के वार्ड में विजिट किए, भाई की हेल्थ सिचुएशन ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्रिप्शन में लिखा। निखिल सर के विजिट के बाद हमने जब उनसे बात करी, उन्होंने ये हमें डिटेल शेयर करी। कोविड वार्ड के जो पोस्टेड डॉक्टर थे उनसे जब हमने बात करी कि भाई को इंजेक्शन कब दिया जा रहा है, उन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि 3 बजे भाई को इंजेक्शन दे दिया जाएगा। 8 बजे हम लोग वहीं पे अगेन पार्किंग में बैठे थे। भाई का अंदर से हमें कॉल आया कि उनको और दिक्कत हो रही है, ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं और उनको ब्रीथ में बहुत इशू हो रहा है। हमने जब अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाली तभी तक उनको अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया था। हमने पॉलिटिकल सोर्सेस लगवाए और हमने पॉलिटिकल सोर्सेस लगवाने के बाद उनको पहला डोज जो है रेमडेसिविर का 14 तारीख को रात को 9 बजे दिया गया। भाई को ब्रीथ लेने में और दिक्कत होने लगी थी, तो करीबन 10:30 बजे हमें अंदर से कॉल आया कि भाई को बाईपेप पे शिफ्ट कर रहे हैं। भाई SpO2 मेंटेन नहीं रख पा रहे, इसलिए बाईपेप पे शिफ्ट कर रहे हैं। बाईपेप पे शिफ्ट करने के समय भाई को डॉक्टर्स ने जो ब्रीथ पैटर्न है वो एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से भाई बाईपेप पे शिफ्ट करने के ड्यूरेशन में डर गए थे। इनिशियली भाई ने इतना ताकत लगा ली ब्रीथ लेने में कि वो इतने थक गए कि वो ब्रीथ ही नहीं ले पाए। उसके बाद उनके SpO2 करीबन 40-45 ही रह पा रहा था। 4 बजे के करीबन अंदर से डॉक्टर ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि हम ज़्यादा होप ना रखें, भाई को कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यही टेन्योर में हम वापी में एक हॉस्पिटल से बात कर रहे थे और हमको ये कंफर्मेशन आ रही थी कि वहाँ पे एक बेड अवेलेबल है, हम भाई को 15 तारीख की सुबह वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन आई, हमने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करी। हम रो रहे थे, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई को एक रात के लिए भाई का ध्यान रख लीजिए प्लीज़, एक रात का हमें मौका दीजिए, कुछ घंटों का हमको मौका दीजिए। हम भाई को कल सुबह ये हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेंगे और भाई का हम बचा लेंगे भाई को। 9 बजे हमें हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ गया था। एम्बुलेंस हम कर चुके थे, कार्डियक एम्बुलेंस ऑन द वे था। हमें ये था कि अब हम भाई को बचा पाएंगे, बट तभी 9:30 के अराउंड कोविड वार्ड के डॉक्टर ने हमें ये बताया कि हम भाई को शिफ्ट अभी नहीं कर पाएंगे।
भाई की हालत और ख़राब हो चुकी है और भाई को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है। वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने से पहले डॉक्टर्स ने हमसे अपना बात करी थी ना हमसे पूछा था। भाई वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के बाद भाई की तबीयत और ख़राब होने लगी थी। 10 बजे की बात है, डॉक्टर ने बाहर आके बताया कि भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, भाई का ईसीजी रिपोर्ट ब्लैंक आ रहा है और भाई अब हमारे बीच नहीं रहे। जो इंसान दूसरों में कॉन्फिडेंस हमेशा भरते रहा, जो इंसान हमेशा इतना स्ट्रांगली रहा, कॉटेज के अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स नहीं कह सकते कि मैकेनिक है, उनकी वजह से आज हमारे बीच नहीं रहे। इतना सब होने के बावजूद जब हमने भाई का डेथ रिपोर्ट देखा, डेथ रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा गया है कि भाई की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई और डेथ के कुछ घंटों पहले ही डॉक्टर्स ने उनका रैपिड टेस्ट किया था और जो कोविड नेगेटिव था। सो डॉक्टर्स का कहना यह है, जब मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था, बाईपैक पे जब बेचारा ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब डॉक्टर्स को ये ख्याल आता है कि मेघराज सिंह राठौड़ अब कोविड नेगेटिव है, अब इनका टेस्ट कर लेते हैं और कोविड नेगेटिव डिक्लेयर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे भाई ने जो कॉटेज में फील किया, कॉटेज में जो मेरे भाई ने दर्द सहा, वो और कोई ना सहे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बेड अनअवेलेबल है तो घर पे ट्रीटमेंट करे, बट कॉटेज में मरने के लिए कोई नहीं एडमिट हो। थैंक यू।